दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय में चर्चा करने वाले हैं। इस समय देश में कोरोना चल रहा है, जिसके कारण हमारे देश की पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, लोग सारे डरे हुए हैं, गवर्नमेंट भी विवश है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक कोई दवा नहीं आ जाती, तब तक इससे पूरी तरह से ये सोच लेना कि हमको तो कोरोना हो ही नहीं सकता या हमको ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है। कोरोना कि हमको नहीं होगा उनको हो जाएगा, इसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई मस्जिद और मंदिर का डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमको इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है और कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिनको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ जो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम यूज करें। अगर ज़रूरत ना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल यूज ना करें। उसमें रिक्शा, बस, रेलवे या आपका प्लेन, इनमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। उसमें से कितने लोगों को कोरोना है, कितने लोगों को नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। खासकर रेलवे वगैरह में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉशरूम एक ही यूज करते हैं, हैंडल्स, सीट्स। इसलिए इन चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि बेवजह मार्केट में भीड़ ना करें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मार्केट में घूमने के लिए ना जाएं, क्योंकि ये समय अगर आप बचे रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप घूमते रहेंगे, पर्यटक स्थल में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, वहाँ से आप घर पे कोरोना लेके आएंगे तो आप तो जाएंगे ही, आप तो बीमार होंगे ही, आपके साथ साथ आपके घर के, आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे, कोई भी बीमार हो सकता है। क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है और ये किसी को बख्शता नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए जितना कम से कम हो बाहर जाने की कोशिश करें, खासकर छोटे बच्चे और एजेड लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना। काम आपको करना है, नियमित आपको जो भी चीज़ें हैं आपकी एक्टिविटी वो आपको करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं आपको घर पे पढ़ाई करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करना है। अगर आप गृहिणी हैं तो आपके आपके घर के सारे काम करने हैं। उसके साथ साथ आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको सुबह शाम घूमना है, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मन भी स्वस्थ रहे। उसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो पहली चीज़, आपको डरना नहीं है। आपके मन को हमेशा प्रसन्न रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्दी, खांसी, जुखाम ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर से चेक कराने से ना घबराएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं डर के मारे कि हम ये चेक नहीं कराएंगे, लेकिन चेक कराने से फ़ायदा आपको क्या रहेगा कि अगर आपको कोई बीमारी है, टाइम से आपको दवा मेडिसिन्स मिलेगी तो आप रिकवर हो जाएंगे। और अगर वही चीज़ आप अवॉइड करेंगे, चेक नहीं कराएंगे, तो आपके घर में, आपके संपर्क में आने वाले आपके कलीग्स, आपका रिश्तेदार, आपके घर के बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग, आपसे दूसरे लोगों को भी मल्टीप्लाइड कोरोना हो सकता है। इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में अगर खांसी, जुखाम, सर्दी, ऐसी सांस लेने में तकलीफ़ होती है या आपको थकान महसूस होती है, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उसके अलावा आपको और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, जैसे आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अवॉइड नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अफवाहें नहीं फैलाना है, किसी भी तरह की अफवाहें आपको नहीं फैलाना है। गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना है। जैसे बाहर जाते समय मास्क कंपलसरी लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज करना है। उसके अलावा पब्लिक प्लेस में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रुकना है, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है। सावधानियों के साथ साथ कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं देश के प्रति। देखिए, आज ये महामारी है, जितनी भी चीज़ें चल रही, जितनी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही, चाहे वो गरीबों को अनाज हो या आपको फ्री ट्रांसपोर्टिंग हो या बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेके आना हो, ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट का पैसा खर्चा हो रहा। उसके लिए हमको ज़रूरी है हमारी अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना। अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ये चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। जिनका जो रोज़गार, बिजनेस है, काम पे जाएं, सावधानी बरतें, लेकिन काम से छुट्टी ना लें, काम के प्रति लापरवाही ना रखें।
बाहर की कंपनियों को अवॉइड करें। जैसे आपकी ऑनलाइन कंपनियां हैं, शॉपिंग कंपनियां हैं, उनसे कम चीज़ें परचेस करें। अगर ज़रूरत हो तो ना परचेस करें, या मोबाइल में उनको इंस्टॉल ही ना करें, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट विदेश में जाता है। हम खरीदते 1000 लोग हैं, लेकिन उसका इनकम जो है एक ही आदमी के पास जाता है। इसलिए कभी भी आपको कोई भी सामान लेना है, कोरोना काल हो या इसके बाद भी हो, आपको क्या करना है कि अपने आजू बाजू के दुकानों से सामान खरीदना है, जिससे कि आपका पैसा आपके देश में ही रहे और आपके लोगों के बीच में ही रहे। इस तरह से देश में आपके लोगों की खुशहाली आएगी, लोगों को प्रगति होगी और लोग खुशहाल होंगे, जिससे देश भी बढ़ेगा, आप आत्मनिर्भर होंगे। थैंक यू। मेरा चैनल आपकी राय, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई नई चीज़ों के बारे में वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट में नीचे सलाह दीजिए, अगले बार उस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।